नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे हम दिल्ली के जहांगीरपुरी में चल रहे बुलडोजर की और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर की। इन दोनों ही मुद्दों ने देश की राजनीति को गरमा के रख दिया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने जब से उद्धव ठाकरे सरकार को 3 जून तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के प्रति चिंतित नजर आने लगी है। आज हम बात करेंगे कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री की जो बैठक है, उस बैठक में क्या नतीजा निकला और इस बैठक के बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और सर्वदलीय बैठक के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सर्वदलीय बैठक के बाद अब सवाल यह है कि मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने के फैसले पर इतना सोच विचार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मुंबई हाईकोर्ट पहले ही धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने के लिए सरकार को कह चुकी है। बावजूद इसके अभी तक लाउड स्पीकर से आती अजान की आवाज लोगों को परेशान कर ही रही है। महाराष्ट्र सरकार बिना इजाजत लाउड स्पीकर लगाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है और कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग जो है लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं और अभी तक उसे उतारा नहीं गया है। जवाब तो चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या सर्वदलीय बैठक का कोई नतीजा निकलेगा, क्या मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की हिम्मत जुटा लेगी सरकार, और क्या मस्जिदों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर की तुलना मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर से करना सही है। क्या मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने वालों के लिए कोर्ट का आदेश भी कोई मायने नहीं रखता। इन सभी पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान रहेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर छिड़ा सियासी महासंग्राम चरम पर है। महाराष्ट्र में एक बार फिर अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का मुद्दा दूर पकड़ता जा रहा है। लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में एमएनएस ने खुली जंग छेड़ दी है। एमएनएस ने ऐलान कर दिया है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हर मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजती सुनाई देगी। महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी मस्जिद में लाउड अजान को लेकर बवाल हो चुका है। लाउड अजान के विरोध में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि न्यायालय तक मामला पहुंचा। हालांकि लाउड अजान के विरुद्ध एमएनएस की इस जंग को देश भर से समर्थन मिल रहा है और लोग जगह जगह लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिए राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में अब किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगाने के साथ ही अवैध लाउड स्पीकर्स को हटाया भी जा रहा है। एक आरटीआई के जवाब में प्रशासन ने जानकारी दी है कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में 2940 लाउड स्पीकर्स अवैध मिले। मस्जिदों, दरगाह और मदरसों पर से 1766 लाउड स्पीकर्स अवैध पाए गए, तो वहीं मंदिरों पर 1029 लाउड स्पीकर्स को अवैध बताया गया। वहीं चर्चों पर 84 अवैध लाउड स्पीकर्स पाए गए, जबकि गुरुद्वारों पर इन अवैध लाउड स्पीकर्स की संख्या 22 बताई गई है। वहीं बुद्ध विहार पर 39 लाउड स्पीकर्स अवैध पाए गए। मुंबई में 900 अवैध लाउड स्पीकर्स होने की जानकारी दी गई। नवी मुंबई में ऐसे अवैध लाउड स्पीकर्स की संख्या 130 बताई गई। अब देखना यह है कि क्या 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटेंगे या मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सीधे खतरे में आ सकता है, जो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो बुलडोजर और लाउड स्पीकर दोनों देश की सियासत को गर्म किए हुए हैं। चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बृजमोहन जी, आपका स्वागत है। हेमंत कामले जी हैं, एमएनएस के प्रवक्ता। इसके अलावा किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता। और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अविनाश सिंह जी हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और किशोर तिवारी जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा कि राज ठाकरे ने जो अल्टीमेटम दिया है 3 तारीख का, उसके बाद से सरकार जो है कुछ सहमी जरूर लग रही है और उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। गृह मंत्री बातचीत कर रहे हैं उच्च अधिकारियों के साथ। उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। क्या
इतना सब कुछ करना जरूरी है? सीधा कोर्ट का आदेश है, आप सीधे तौर पे माइक लाउड स्पीकर उतार क्यों नहीं देते? उतारने के लिए इतनी जद्दोजहद का इतना सोच विचार क्यों? हाँ, मुकेश भाई, एक तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर जो है वो नॉइज पोल्यूशन को लेके है, हाँ, लाउड स्पीकर उतारने को नहीं है। और आपने जो कोर्ट के हाई कोर्ट के ऑर्डर बोले हैं जी, तो ऐसी कोई ऑर्डर कहती नहीं और किसी को भी फरमान निकालने का भी आदेश देती नहीं। आपको मैं बता देता हूं कि ये मुंबई हाई कोर्ट का 2018 का ऑर्डर है सर, ये अभी का नहीं। आपको पता होगा, आपकी सरकार 4 बार हल्फनामा डाल चुकी है कोर्ट में कि हाँ जल्द ही उतार देंगे। आप कैसे कह रहे हैं जो कि ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं है? अजीत पवार ने भी अभी बयान दिया अभी कि भाई जल्द ही उतार देंगे। मतलब हर एक बार आप कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में कह रहे हैं कि जल्दी उतार देंगे, और फिर आप टेलीविजन डिबेट में कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। अरे भाई, मैं जो बोल रहा हूं वो चुस्त दुरुस्त बात कर रहा हूं। और मैं आपको बताता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के सीएम थे, उनके जमाने में ऐसी ऑर्डर आई थी। बीजेपी के सीएम नहीं थे सर, वो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे। नहीं, वो बीजेपी पार्टी से थे। जो इस राजनीति को तुल दे रहे हैं। तो ये जो राज ठाकरे है, ये अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए ये मुद्दा बनाया है। वैसे कोई भी अजान लो या मंदिरों पे लाउड स्पीकर लगा के लोगों को अगर उसकी तकलीफ होती है तो हमने मीटिंग बुलाई है और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम उपस्थित ना किया जाए, क्योंकि ये सेंसिटिव विषय है, श्रद्धा का विषय है। और एक मैं बात तुमको क्लियर कर देता हूं, महाराष्ट्र सरकार के अंदर किसी को भी टेरर पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को भी लाउड स्पीकर उतारने के किसी को पुलिस के अलावा अधिकार नहीं है। और ऐसी गिदड़ धमकियों को हम डरते नहीं, हम चुस्त दुरुस्त इलाज करेंगे। मैं अभी बता दे रहा हूं, अगर कोई मंदिरों में हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर लगा के पाठ करता है तो हम भी उसमें शामिल हो गए, हमें इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन मुकेश कुमार जी, अगर कोई मस्जिदों के सामने जाकर केवल हिंदू मुसलमान में तनाव पैदा करने का ट्राई करता है तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार बोल के। और हमारे हिंदू, लेकिन ऐसी स्थिति आप आने क्यों देना चाहते हैं? ऐसी स्थिति आप आने क्यों देना चाहते हैं कि कोई सामने से हनुमान चालीसा पढ़े? क्योंकि तो ये तो कंडीशनल है ना, जो राज ठाकरे जी ने जो कहा है कि अगर आप नहीं उतारोगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो आप उतार दो, कोर्ट का आदेश भी है। देखो, राज ठाकरे कोई सरकार नहीं है, एक बात। और राज ठाकरे ये सियासी बात कर रहे हैं, ये दूसरी बात। तीसरी बात, हमारी सरकार कोर्ट के ऑर्डर का पालन करेगी। और चौथी बात, ये बीजेपी और एमएनएस महाराष्ट्र में राजनीति करना चाहती है, तो राजनीति कर जो जैसे राजस्थान में किया इन्होंने या दिल्ली में किया, वैसे दंगे हम यहां भड़काने नहीं देंगे। आप चिंता मत कीजिए, ये लोगों की राजकीय शक्ति नहीं है। ये लोग कहीं एक इक्का दुक्का चुन के आ जाते हैं, लेकिन ऐसे बरसाती मेढक तरीके निकल के आ जाते हैं। तो इसे गंभीरता से मत लो, महाराष्ट्र सरकार चुस्त दुरुस्त है। हम गंभीरता से नहीं लें, ठीक है। हेमंत जी हमारे साथ हैं, हेमंत कामले जी एमएनएस की तरफ से है, जवाब दे सकते हैं हेमंत जी? नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने किशोर तिवारी जी की बात तो बहुत गौर से सुना, बरसाती मेंढक और क्या क्या कहते हैं। इनके जैसे अवसरवादी तो हमने कहीं देखे नहीं, पूरे भारत में इनके जैसा अवसरवादी कोई है ही नहीं, शिवसेना जैसा। देखिए मुकेश भाई, मैं क्लियर कर दूंगा एक बात। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा किशोर जी, पहले इनको सुन लें जी। मस्जिद के लाउड स्पीकर है जो कोई एक दिन के लिए लगती नहीं है, 365 दिन में 5 बार। ऐसा कौन सा ऑर्डर दिखाइए किशोर तिवारी जी कि इनको परमिशन दी है किसी कोर्ट ने या किसी पुलिस स्टेशन पे? कोई भी पुलिस एक्ट में 365 दिन में 5 बार परमिशन है ही नहीं। जो परमिशन नहीं है तो आप सरकार हो। और पहली बात तो जिस शिवसेना की बात करते हैं वो शिवसेना के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी, जो स्वर्गीय बाला साहब के पोते हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम और सियासी बात छोड़िए, इसको आप एक सामाजिक मुद्दा समझिए। क्या मस्जिद के जो लाउड स्पीकर है, क्या उसकी आवाज की तकलीफ सिर्फ हिंदुओं को होती है, मुसलमानों को होती नहीं है, या अन्य धर्म को होती नहीं है? आप किस सियासी की बात कर रहे हो?
बिल्कुल ठीक है, मैं पूछता हूँ, मैं हमारे साथ ब्रिजमोहन जी मुकेश जी एक बात मैं बता, ठीक है किशोर जी बोल लीजिए, ठीक है किशोर जी बोल लीजिए। हेमंत जी जिस दिन हमारी 100% सरकार आएंगी, हम बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा पूरी करेंगे। अभी हम 30% में है, और 30% में कांग्रेस है, 30% में एनसीपी है, और 10% में विरोधी हमारे अपक्ष है। तो जब जैसा अटल जी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है किशोर जी आपके दूसरे 30% वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ किशोर जी दूसरे 30% वाले भी हैं हमारे पास, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। ब्रिजमोहन जी 30% आपके पास भी है क्या, आप क्या कहेंगे? ये उनके पास होम डिपार्टमेंट भी है। हाँ बताइए ब्रिजमोहन जी, कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं करा रहे हैं आप लोग? मुकेश जी, मैं आपको पहले बिल्कुल स्पष्ट कर दूं जी कि पूरी सरकार सिर्फ और सिर्फ कानून के पालन के लिए ही काम कर रही है। हाँ, इसमें किसी ये को लाउड स्पीकर वाला छोड़ के, लाउड स्पीकर वाला छोड़ के सारे मामले में इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है 2005 का, उसका अंशतः पालन किया जाएगा, और उसमें किसी भी प्रकार से किसी को भी संरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो सर, किसी भी वर्ग का हो, आप चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। ब्रिजमोहन जी आप करें किया जाएगा, किया क्यों नहीं किया, ये सवाल है ना। 2005 का बता रहे हैं, तो 2005 का अगर है तो 2022 में आप करें किया जाएगा, इतना टाइम लगता है? हाँ मुकेश जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि हमारी सरकार तो हिंदुस्तान के एक राज्य में है, कि 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, और एक दिल्ली के अंदर जो सरकार बैठी है, जो दिल्ली को चला रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। पता नहीं वो क्यों नकारे निकले इस मामले में, उन्होंने कोई काम नहीं किया अभी तक। आज ये राज्य का विषय है सर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदेश निकालते हैं, अभी मध्य प्रदेश में तो आदेश भी नहीं निकला, गुजरात में आदेश नहीं निकला, पता नहीं ये नकारे लोग कहां से बैठ गए 18 राज्यों। आप जो है दूसरे की नाकामी के आड़ में, दूसरे की नाकामी की आड़ में आप अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। अरे दूसरा जो किया, अरे आप अपना रिकॉर्ड स्थापित कीजिए ना। हमारे यहाँ आप निश्चित जानिए कि जितने भी आंकड़े बताए हैं, इन सारे आंकड़ों के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है, और करीब क्या की जा चुकी है? अभी आरटीआई से 4 दिन पहले जो आंकड़े निकाले, मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया, अभी भी 2700 जो लाउड स्पीकर हैं वो अवैध हैं और मस्जिदों पे लगे हुए हैं। आज सुबह भी अजान हुई है, आज सुबह भी है, शाम में भी। ये जानकारी 15 दिन पुरानी है। मैं आपको मैं आज की बात कर रहा हूं भाई साहब, मैं आज हमने अपने रिपोर्टर से आज पता किया है, हमारे सारे रिपोर्टर, मैंने केवल मुंबई नहीं है, मैंने नागपुर में भी पता किया, मैंने इसमें मुंबई में भी पता किया, मैंने पुणे में भी पता किया, हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं सबने बोला सुबह में अजान हुई है। और लाउड स्पीकर से हुई है। क्यों है? हाँ, आपके रडार पे अलीगढ़ क्यों नहीं है? क्योंकि रडार पे फैजाबाद क्यों नहीं है? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समय की तो बताइए, मैं बता दूंगा ना। कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, मुझे लगा कि दुश्मनी मत रखिए, मुझे लगा, हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे ब्रिजमोहन जी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। ब्रिजमोहन जी, मुझे लगा कि आप महाराष्ट्र में केवल आपकी सरकार है तो आपसे पूछा जाए, आपसे हम देश के बारे में नहीं पूछ सकते ना। एनसीपी महाराष्ट्र में सुनती भी है। अरे आप पूछ रहे हैं, आप तो बोलिए, आप अमेरिका के बारे में, लेकिन जिम्मेदार सरकार एक स्टेट में है आपकी, आप महाराष्ट्र तक सीमित है। महाराष्ट्र एक आप राज ठाकरे खाली महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, राज ठाकरे जी। हाँ, तो राज ठाकरे की भी बात मैं केवल महाराष्ट्र में ही कर रहा हूँ, राज ठाकरे को नेशनल लीडर नहीं बता रहा हूँ। और ये मामला राज ठाकरे का नहीं है, ये मामला राज ठाकरे का नहीं है, ये सुदर्शन का भी मामला है, ये राज ठाकरे का केवल मामला नहीं है। सुदर्शन बहुत पहले से ये मांग करता रहा है कि पूरे देश में उतारा जाए। मैं इसमें एक छोटा सा टाइम दे दीजिए मुकेश जी, 1 मिनट जी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सुदर्शन का सोच है, जो आदरणीय राज ठाकरे साहब का जो सोच है, और जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय का जो सोच है, हमारी सरकार महाराष्ट्र में यथावत उसी प्रकार से काम कर रही है और काम करेगी। कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे। भाई साहब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक तो लाउड स्पीकर उतार नहीं पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए, सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, गृह मंत्री आपके अधिकारियों 18 राज्यों को देख करके क्यों कर रहे हैं भाई? आप अपने घर में कीजिए ना, आप अपने यहाँ कीजिए, दूसरे को उदाहरण पेश कीजिए, ताकि लोग बोले जो जैसा महाराष्ट्र में हुआ दूसरे लोग भी करें। हमारे साथ अविनाश जी, ठीक है, राज वाले राज ठाकरे आपको बेवकूफ बना रहे हैं, हम समझ गए, इसलिए हम लोग कर लेंगे, आप चिंता ना करें। मैं तो चिंता करूंगा ना सर, 5 साल हो गए अभी तक उतरा नहीं है आपका, और इतना डर रहे हैं आप लोग, इतना डर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है
कि आप जो है अजान रोकने और लाउड स्पीकर उतारने से डर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार के डीएसपी, आपकी सरकार के जो एक डीआईजी हैं, आईजी हैं पुणे के, नासिक के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई अजान से हाँ, जो अजान से 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद तक जो है वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा। ये कौन सी तानाशाही है भाई? ये कौन सा आदेश है? अधिकार क्षेत्र में, हाँ, अधिकार क्षेत्र में तो अधिकार का दुरुपयोग ना कीजिए, करे ना। संविधान ये अधिकार नहीं देता है उनको, ये संविधान उनको अधिकार नहीं देता। देश संविधान से चलता है, किसी के मोनोपोली की अपनी बात से नहीं चलेगा। हमारे साथ अविनाश जी है। एक बार मैं अविनाश जी से भी ले लूं, बृजमोहन जी। अविनाश जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से ये महाराष्ट्र में हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई पूरे देश में हो रहा है, तो महाराष्ट्र में की बात है, पूरे देश की बात है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? मुकेश जी नमस्कार, आपके सारे वरिष्ठ पैनलिस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके श्रोताओं को शुभकामनाएं। देखिए, मैं इन सब जितने भी आपके वरिष्ठ पैनलिस्ट है, मैं सबको कभी न कभी किसी न्यूज चैनल पे सुन चुका हूँ, इसलिए एक कड़ी बनाते हुए सबका जवाब जी। जो हमारे शिवसेना के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये बड़े पॉपुलर है नोटी शब्द के, और इनका जो व्याख्या जो होता है वो थोड़ा अजीब सा होता है। तो नोटी का भी व्याख्या उन्होंने बड़ा अजीब सा किया था, और इनके अगर व्याख्या में अगर आप जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, कभी सही आपको समझ में नहीं आएगा। और जहां तक एनसीपी का सवाल है, कोर्ट को तो मानते ही नहीं, और कोर्ट जाते हैं भी अपने नेता को छुड़वाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को। और देखिए इनका होम मिनिस्टर कहाँ है, वो कौन सी वसूली में फंसा हुआ था। और जहां तक राज ठाकरे की बात है, वो अभी फिर संभलने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक नासिक और चिंचवड़ की पार्टी है, चिंचवड़ एक एरिया है पुणे में, तो वो एक छोटी सी पार्टी अपने आप को जागृत करने की कोशिश कर रही है। ये तो पॉलिटिकल स्टेटस है। अब मुद्दे पे आते हैं लाउड स्पीकर पे। अब मुद्दे पे आते हैं लाउड स्पीकर। देखिए, लाउड स्पीकर पे जो बातें बताई जा रही है, मैं जगह बता रहा हूं। ये बॉम्बे के जो बड़े लोग बैठे हैं, मैं उनको जगह बता रहा हूं। इन ऑर्बिट मॉल मलाड के सामने एक अपार्टमेंट है, इसका नाम है युग धर्मा अपार्टमेंट। उसके 14वें फ्लोर पे या 12वें फ्लोर पे चले जाइए और पूरे दिन वहीं बैठिए, और डेसिबल लेवल जो कि नियरेस्ट मंदिर है करीबन 1.5 या 2.25 किलोमीटर दूर, वहां से नाप लीजिए। कुछ भी नहीं किया है। और ये देश के खिलाफ हर दिन आजान में ये जो 2 वाक्य पढ़ी जा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इस देश के खिलाफ है, वो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये लाउड स्पीकर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो देश की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये लाउड स्पीकर पे जो भी करे या ना करे, इनकी हिम्मत नहीं कि ये कुछ कर सके। पर मैं इनकी ये सवाल का जवाब मांगता हूं कि क्या ये किसी भी देशवासी को ये बोलने का ये छूट मिला हुआ है कि मेरा भगवान और सिर्फ मेरा भगवान ही सबसे बड़ा है, और जो लोग इस भगवान बिल्कुल ये सवाल है, ये तो बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल पे हम लोग हमेशा 24 घंटे तक ये बात बोली जाती है, और राज ठाकरे, एमएनएस और ये एनसीपी, ये सब मिली जुली सरकार जो चला रहे हैं, जिन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट लिया था, शिवसेना वाले, उनके कोई अब हिम्मत नहीं है। वो सेवनिया सेना हो चुकी है। और इस तरह की सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाली जितनी भी पार्टी है, उनको ये सवाल का जवाब देना होगा कि लाउड स्पीकर से जो राइट किया जा रहा है, जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। किशोर तिवारी जी क्या कहेंगे? एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। जी बोलिए। बोल दूं मैं? जी बोल दीजिए। अभी अविनाश जी ने कहा कि ये भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा सुन के। स्वतंत्र भारत के लिए भी कोई स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि जब भारत की लड़ाई आजादी के लिए लड़ी जा रही थी, उस समय इनमें से कोई भी नहीं था। लेकिन अब स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा लगा। सेकुलरिज्म की लड़ाई बोल रहा हूं मैं, सेकुलरिज्म की लड़ाई बोल रहा हूं, स्वतंत्रता की नहीं। आपने स्वतंत्रता का बोला, भारत के लिए लड़ाई। भारत ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा, कोई बात नहीं। इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। जिसका साथ आप दे रहे हैं, ठीक है। अविनाश जी किशोर जी जवाब दीजिए जी। हाँ, नहीं, अविनाश जी ने एक बात बोली। मैं अजान के वो जो शब्द है कि प्रभु एक ही है, प्रभु निर्विकार है, और उसके सिवा कोई दूसरा हो नहीं सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलिए ना। एक मिनट। ठीक है अविनाश जी, अब ये इनको नहीं याद है, ये नहीं बोल पा रहे हैं। हो सकता है मैं सनातनी हिंदू हूँ, मुझे नहीं मालूम है। मेरी बात सुन लो। इस्लामिक जो लोग संप्रदायवादी है, इस्लामिक संप्रदाय वाले,
वो उस पर विश्वास रखते और होंगे। ये हाँ, हिंदू संप्रदाय अविनाश जी, वाले- अविनाश जी बीच में मत बोलिए, अविनाश जी प्लीज बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए जी। तो मैं एक बता रहा हूं कि शुद्ध धर्म में तो ये सब कुछ आता नहीं, ये संप्रदाय में आता है, लेकिन किसी भी सांप्रदायिक ताकतों को महाराष्ट्र में मजबूत हम नहीं करेंगे। दूसरा बात क्या आप बोले राज ठाकरे जी का, राज ठाकरे जी भी और उद्धव ठाकरे जी ये दोनों ही उनके बाला साहब ठाकरे के बहुत करीब थे और भाई भाई है। तो अविनाश जी आप ज्यादा सीरियस मत होइए, हम राज ठाकरे जी को बता देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है और हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है। आपको सीरियसली लेता कौन है? क्या किशोर जी और हेमंत जी, मैं दोनों से आपसे ये कह रहा हूँ कि ठीक है, एमएनएस ने ये मांग की है कि लाउड स्पीकर उतारी जाए, लेकिन बृजमोहन जी और आपसे किशोर जी, आपसे ये कि आप क्या बार बार आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम मानेंगे उतार देंगे, उतारने में दिक्कत क्या हो रही है? क्या मुस्लिम वोट बैंक का मामला है? आपका तो शिवसेना का तो मुस्लिम वोट का मामला है नहीं, तो आपको तो कम से कम इसमें सही निर्णय लेना चाहिए। 30% मेरा हिस्सेदारी है, 30% ही उतरवा दीजिए ना जी। मुकेश भाई मेरी एक बात सुनो, जहां तक मैं भी LLM किया हुआ आदमी हूं और कॉन्स्टिट्यूशन में किया हूं, मैंने सब ऑर्डर भी पढ़ी है और महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है उन्होंने भी क्लियर किया है, कहीं कोई लाउड स्पीकर उतारने की बात नहीं है। जो लाउड स्पीकर के जो नॉर्म्स है उसका वायलेशन करेगा, उस पर काम होगा। मैं भी तो वही कह रहा हूं सर, आप फिजिकली मत उतारिए आप। ठीक जी, बताइए। नहीं, आप क्या है कि एक बहुत बड़े चैनल के रेसिडेंट एडिटर हो तो आपने भी जवाबदारी से बोलना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं बोला फिजिकली मत उतारिए आप, ठीक है। आप जब टेक्निकली जा रहे हैं, क्या वर्ड यूज किया गया है, डेसिबल को आप क्या फॉलो कर रहे हैं? जो डेसिबल का इंस्ट्रक्शंस है वहां पे क्या फॉलो हो रहा है? अभी भी तो सुनाई दे रही है ना। मेरे रिपोर्टर ने 5 किलोमीटर पहले दूर से अजान सुन करके बताया कि हाँ भाई सुन रहा हूं मैं अजान, तो डेसिबल को फॉलो कीजिए ना, आप फिजिकली मत उतारिए। आप लोग जो है ना अपने लिए जगह तलाश लेते हैं निकलने के लिए। नहीं, मुकेश जी हमने पुलिस ने सबको इताद दी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन मत करो। कोई शरारती तत्व करते हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपके चैनल से शरारती तत्व देखिए यही सब बचने में, देखिए आप जितना पढ़े लिखे हैं किशोर जी, देखिए आप अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल बचने के लिए कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए भी कीजिए ना। आप कह रहे हैं जो शरारती तत्व थोड़ी करता है, मस्जिद के जो मौलवी होते हैं वो करते हैं। कार्रवाई मस्जिद पे होनी चाहिए ना। आपको पता है मस्जिद से अजान आ रही है तो आप जाइए, उतरवाने के लिए मैं नहीं कर रहा, आप बंद तो करवाइए। देखो आपकी बात मैंने सुन ली और मैं मेरे गृह मंत्री से बोलकर इसको सख्त से पालन करूंगा। लेकिन मैं हमारे हेमंत कामले जी को बोलता हूं, वो तो दिल से मानते नहीं है। हेमंत कामले जी को मैं बोलता हूँ कि पेट्रोल प्राइस है, डीजल प्राइस है, बेरोजगारी है और महंगाई का दर इतना बढ़ गया है। वास्तविकता की बात मतलब आप कह रहे हैं जो किशोर जी, मतलब भाई के खिलाफ मत खड़े हो जाओ। पेट्रोल पंप बनाने के लिए खरीद रहे हैं उसको। तिवारी जी, पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल पंप बनाने के लिए क्यों खरीद रहे हैं आप? चलो ये पर्सनल चीजों पे बातचीत नहीं। एक हेमंत जी अभी लाउड स्पीकर पे बात हो रही है पूरे देश में। ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, बिहार में भी जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई अजान से तकलीफ होती है, लाउड स्पीकर से तकलीफ होती है लोगों को, यहां भी उतारा जाए। आपको तकलीफ नहीं होती है क्या बृजमोहन जी? आपको मैं पूछ रहा हूँ किशोर जी, क्या आपको तकलीफ नहीं होती है कि अगर आपके घर के सामने जिहाद है? मुकेश जी, अजान शाब्दिक जिहाद है। बिल्कुल 1 मिनट मैं मुकेश जी, अजान शाब्दिक जिहाद है। बिल्कुल इस पे आएंगे इस पे। एक बार बृजमोहन जी मैं आपसे, क्या आप तो भोपाल में रहते हैं जी। मुकेश जी, इस मुद्दे पे आपसे मेरी इसके पहले भी बात हुई, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ इस मौके पे। हाँ, कि ये जो मामला है पूरा, आदरणीय राज ठाकरे साहब ने जिस मुद्दे को उठाया, इसके पीछे का कारण कभी आपने जानने की कोशिश की? ये लड़ाई आप पार्टी बनाम बीजेपी की है। देखिए क्या हुआ, आप दिल्ली में रहते, दिल्ली के अंदर जब 2020 का इलेक्शन लड़ा आप पार्टी ने, तो सामने से वो नारे लगाते थे बजरंगबली की जय, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो बोलते थे श्री राम, और अंततः वहां पे हनुमान जी ने विजय। आप फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये चीज नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा सर। हिमाचल प्रदेश पे निगाह डालिए, बृजमोहन जी, दो चीजें, भगवान हनुमान का हाईजेक, और उसको उन्होंने टूल बना लिया बेचारे राज ठाकरे साहब को। वो सोचे वो बड़ा भला। देखिए बृजमोहन जी, राज ठाकरे जी का ये मुद्दा हो सकता है, ये बहुत गंभीर आरोप है। नहीं, राज ठाकरे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिमाओं का खुद स्वयं जाके उद्घाटन किया, जैसे वो आंध्र प्रदेश में गए थे, पटेल साहब की स्टैच्यू पे गए थे, लेकिन भगवान हनुमान की 16 तारीख को जो मूर्ति थी उसके लिए उनके पास समय नहीं था। उन्होंने रिमोट से उनका अब आप लोगों को मोदी जी की आलोचना के लिए कुछ नहीं मिलता है तो आप रिमोट पे चले आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास भगवान हनुमान जी के लिए इतना वक्त नहीं था, उनके चरणों में जाके वो वहां पे पूजा अर्चना करते। राम और हनुमान में अंतर आप लोग कर रहे हैं, राम और हनुमान में अंतर नहीं। आप ब्रिजमोहन जी ठीक है, वो प्रोग्राम रखेंगे, उसमें आप बोलिएगा। मैंने आपसे सवाल किया ब्रिजमोहन जी, करना चाहिए था, पूजा अर्चना करनी चाहिए। ब्रिजमोहन जी आप लोग ऐसे ही मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। हनुमान की बात तो ये परेशानी। ब्रिजमोहन जी आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने पूछा अजान से आपको तकलीफ होती है, अजान से आपको तकलीफ होती है? अरविंद केजरीवाल साहब से, आप पार्टी से। चलिए ठीक है, आपको मैं पूछूंगा, कुछ बोलेंगे आप, वही जो घर से याद करके आए हैं, मतलब उसी तरीके की बात हो रही है। मैं पूछ कुछ रहा हूँ, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हेमंत जी बात कर रहे हो। हेमंत जी आप हेमंत जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी जो पार्टी है ये लाउड स्पीकर पे शुरू हुई, लाउड स्पीकर के बाद आपने 2-3 बातें राज ठाकरे और बोल के गए कि भाई रोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप नमाज जब पढ़ेंगे तो घरों में पढ़िए, आपका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है और आपके प्रार्थना को लोग क्यों सुने। बात बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन ये सारे मुद्दे हम भी उठाते रहे हैं और ये सारे मुद्दे सुदर्शन से भी उठाते रहे हैं। अच्छी बात है, आप हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन क्या लाउड स्पीकर पे तो आपने अल्टीमेटम दे दिया है, क्या सड़क पे जो अगर वो नमाज पढ़ेंगे, जिसकी इजाज़त सरकार दे देती है शुक्रवार को तो दे ही देती है, तो क्या उस पर भी कुछ आप करेंगे? MNS कुछ नहीं करेंगे, पेपर दोनों बातें, पर नमाज हो जी या फिर लाउड स्पीकर पर अजान हो, ये दोनों सामाजिक समस्या है। इसको आप कौमी रंग कैसे दे सकते हो? जो सरकार चलाते हैं, आज राष्ट्रवादी भी यहाँ पर है, शिवसेना यहाँ पर है, जो लोगों को तकलीफें होती है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं होती है ना, किसी पर्टिकुलर कौम को, किसी धर्म को नहीं होती है ना, पूरे समाज को। तो ये सामाजिक मुद्दा है। मेरे समझ में एक बात नहीं आती, जब आपको 365 दिन की परमिशन नहीं है तो उतार दीजिए। आप कौमी नहीं हो रहे हो क्या? एक पर्टिकुलर कौम को उसके वोट पाने के लिए आप पूरे कम्युनिटी को, पूरे समाज को, पूरे एक राज्य को, पूरे एक शहर को जब इसकी तकलीफ हो रही है तो आप एक ही साइड पे बात कैसे करते? बिल्कुल, आपको इस बात को पूरी तरह समझना चाहिए कि ये सामाजिक मुद्दा है और इसके लिए राज ठाकरे साहब पहली बार से बात कर रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे 30 साल से बात कर रहे थे, राज साहब पिछले मुकेश भाई मैं बात कर रहा जी। हर बार उन्होंने इसकी देखिए, किशोर जी ने तो कह दिया कि 30% सरकार में हिस्सेदारी है और 30% में ये आता नहीं है, तो इसलिए बोल नहीं पा रहे क्योंकि ये तो शिवसेना का भी एजेंडा है, शिवसेना पहले से बोलती रही है। मैं जवाब देता हूं ठीक है राष्ट्रवादी हेमंत जी जवाब देता हूं, इनका तो एक प्रकार से राजकीय खत्ता हो गया है। ठीक है, किशोर जी जवाब दे रहे हैं, किशोर जी जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब देता हूं जी। नहीं, हेमंत जी ने एक बात बहुत अच्छी की कि ये सामाजिक समस्या है। देखो, नॉइज पोल्यूशन की तकलीफ सबको होती है, कभी हिंदू और मुसलमान ऐसा डिफर नहीं होता। तो नॉइज पोल्यूशन की जहां जहां तकलीफ है और बड़े आवाज में जहां जहां अजान या ये रात जगह भी होता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे दिलीप वळसे पाटिल जो गृह मंत्री है वो कटिबद्ध है। इसके बाद भी हेमंत कामले जी आपको कहीं लगता है कि ये इसका पालन बराबर नहीं हो रहा है तो आप हमारे संज्ञान में लाइए, हम करेंगे। लेकिन केवल वोट की राजनीति के लिए या BMC के चुनाव के लिए आप जमीन तलाशने के लिए इसको मुद्दा बना रहे होंगे तो इसके दुष्परिणाम बहुत होती। अभी जैसे तुमने बोला ना, जैसे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी ने कहा राम और हनुमान का, देखो भारत का चरित्र मानस ही रामचरित्र मानस है और राम राज्य के में जो राज धर्म होता है उसका उद्धव जी पालन कर रहे हैं। आप गलत मत सोचो कि हम किसी का तुष्टीकरण करेंगे। किशोर जी एक चीज है ना, जब भी अजान की बात आती है तो काउंटर करने के लिए हनुमान चालीसा आ जाता है, काउंटर करने के लिए कहते हैं मंदिर पे भी लाउड स्पीकर लगते हैं। भाई मंदिर पे 24 घंटे और 365 दिन तो नहीं लगे होते हैं ना, तो जो अजान होती है, जो मस्जिदों के जो लाउड स्पीकर है उसकी तुलना मंदिर के लाउड स्पीकर से कैसे हो सकती है? नहीं देखो, लाउड तो जो है जी, मैं आ रहा हूं लाउड स्पीकर का नहीं हेमंत जी, देखो लाउड स्पीकर तो लाउड स्पीकर ही है, तकलीफ तो तकलीफ है। और रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कहीं पे भी लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है।
तो उसको पालना चाहिए, ये मैं क्लियर कर रहा हूं। और 80% मॉस्क वालों ने लिख के दिया है वहां के इमामों ने कि ये समय पर हम पालन करेंगे और दूसरे वक्त भी डिसिबल लेवल बढ़ाएंगे नहीं। उसके बावजूद भी केवल राजनीति करने के लिए मस्जिदों के सामने 25-25 लाउड स्पीकर जो बीजेपी सप्लाई कर रहा है, वो बीजेपी के सप्लाई हुए लाउड स्पीकर लेके ये लोग राजकीय तमाशा करेंगे तो मेरी सरकार नहीं चलने देगी। हम इनको जेल में डाल देंगे, यानी डाल देंगे। हेमंत जी बताइए, जेल में डाल देंगे? तैयार है जेल जाने के लिए? ये मुसलमान को जेल में नहीं डालेंगे, जो उसके खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। वाह शिवसेना, वाह सोनिया सेना, वाह आज बाला साहब ठाकरे को ठंडक पहुंच गए। वाह ठीक है अविनाश जी, मैं आऊंगा आपके पास। हेमंत जी से टाइम, हेमंत जी से ले। हमारा जो विरोध है वो अजान को नहीं है, वो लाउड स्पीकर को है। आप इस बात को समझिए, इस बात को आप सियासी मुद्दा मत बनाइए, ये सामाजिक मुद्दा है, बार बार कह रहा हूं, और आपके ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप नोटों की राजनीति कर रहे हो। तो सामाजिक मुद्दे पे तो राजनीति होती ही है ना हेमंत जी, इसमें गलत क्या है? तो सामाजिक मुद्दे पे राजनीति होती है। अब तक जितनी भी राजनीति, महंगाई के मुद्दे पर बोलो तो शरद पवार साहब मोदी जी को किस बात के लिए मिलते हैं? क्या चर्चा करते हैं वहां पर कि मेरे इस संजय राउत को बचाइए ईडी से, जरा मैं इस पे बात कर लूंगा, बचाइए ईडी से, इसके लिए मैं इस पे बात कर लूंगा। ब्रिजमोहन जी बताएंगे, ब्रिजमोहन जी बताएंगे। क्यों नहीं बात करते पेट्रोल और डीजल की महंगाई की? जरा मैं बता देता हूँ, जरा ब्रिजमोहन सिंह का कनेक्शन गया है, थोड़ा बता देता हूँ। जी जी बताइए। मैं बता देता हूँ। हाँ देखो हेमंत कामले जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी को शरद पवार जी ने उंगली पकड़ के राजनीति में चलना सिखाया है। वो उनके राजकीय गुरु है, तो गुरु को चेला मिल को वो बताते हैं कि तुम्हारी रिपेयरिंग कैसी करना, इसकी रिपेयरिंग कैसी करना। तो हेमंत कामले जी ये समझ लिया जाओ ना कि हम भी कोई कच्चे गोलियां नहीं खेलते। कच्ची गोलियां नहीं खेलते आप, जो है पीछे के दरवाजे से इलाज कराते हैं। अविनाश जी। जी देखिए, आपने सबको सुना मुकेश जी, और मिलावट के इस दौर में कहां कहां मिलावट हो रहा है उसका आयाम आपने देख लिया। बिल्कुल। और एक अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि सोशल इशू का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो आप बताइए हिजाब क्या है, ट्रिपल तलाक क्या है? आपने जो बढ़िया सोशल इशू है जिसमें इमेंसिपेशन ऑफ फीमेल है, वुमन है, जिनको मॉडर्निटी की तरफ लाया जा रहा है, आपने तो इसको भी आपने पॉलिटिकल बना दिया। बिल्कुल। और तिवारी जी का आपने देखा कितने उन्होंने श्योरिटी के साथ बोला कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा और उसका अगर डिसिप्लिन लेवल हाई होगा तो सीधा जेल में डाला जाएगा। भाई तिवारी जी, ये शिवसेना ही है या वाकई में सोनिया सेना हो गई? क्योंकि आज तक हम ये जानते थे कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप तो नॉर्थ इंडियन को मारने वाले थे, आप तो बिहारी को भी हिंदुस्तानी नहीं मानते थे बॉम्बे में, तो आज ये मुसलमान प्रेम क्यों जागा? ये कहीं ईडी का डर तो नहीं है, ये कहीं सीबीआई का डर तो नहीं है? क्या आपको मिल रहा है कांग्रेस से? समय की कमी है, समय की कमी। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि अगर ब्रिजमोहन जी जुड़ गए हैं तो उनसे मेरा सवाल है, अगर नहीं जुड़े हैं तो आखिरी कमेंट में चाहूंगा, और आखिरी कमेंट में हेमंत कामले जी से चाहूंगा कि 3 तारीख को आपने अल्टीमेटम दिया है और सर्वदलीय बैठक भी बुलाया, क्या सर्वदलीय बैठक में जाएंगे आपके नेता कामले साहब? ये तो हमारे नेता राज साहब डिसाइड करेंगे। बाकी देखिए, हमने जो तय किया है कि 3 तारीख तक अगर नहीं उतरे तो 4 तारीख से हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। और मुझे लगता है कि तो जो भी तय करना है वो सरकार को तय करना है। बिल्कुल, क्योंकि जो इलीगल है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। किशोर जी, सरकार ने तय किया हुआ है, सरकार ने तय किया हुआ, तो मीटिंग किस लिए बुला रहे हैं? जी नहीं प्रश्न छूट गया मेरा अविनाश जी से था। जी ब्रिजमोहन जी बोल लीजिए, आप पूछ लीजिए। अविनाश जी, थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डाल दीजिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने से बैठ के रिमोट से किया, ये धार्मिक स्थिति में इसका क्या व्याख्या करेंगे आप? अरे इस पे सवाल सर, प्लीज इस पे सवाल बाद में कर लेंगे। देखिए अजान लाउड स्पीकर पे अगर पूछना है तो आप कर लीजिए, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट, मैं आखिरी बाद में फोन कर लीजिएगा, बाद में नंबर दे दूंगा मैं।
बात कर लीजिएगा आप किशोर जी। मैं इससे बड़ा दुखी महसूस कर रहा हूँ। मेरे हनुमान जी के लिए समय, बिल्कुल किशोर जी, हनुमान चालीसा पे क्या मजाक है। जी जी बृजमोहन जी बाद में बात करेंगे जी। किशोर देखो मुकेश जी, मैं एक बात बताता हूं, बाला साहब ठाकरे के वक्त भी ये मुद्दा आया था और उन्होंने मुस्लिम नेता और हिंदू नेताओं की बैठक करके उसमें सोल्यूशन निकाला था और अभी भी हम हमारे उद्धव जी ऐसा सोल्यूशन निकाल देंगे। राज ठाकरे जी उनके ही कजिन ब्रदर है तो उनको भी भेज देना हेमंत जी, क्योंकि क्या है बीजेपी वाले ज्यादा समय में साथ नहीं देते, वो जिसको गले लगाते हैं। हटवाइए किशोर जी और नीचे उखाड़ दिया। चलिए ठीक है, मतलब आप संकेत दे रहे हैं आने वाले राजनीति, महाराष्ट्र की आने वाली राजनीति का संकेत दे रहे हैं। बृजमोहन जी आखिरी कमेंट। अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो लाउड स्पीकर हटवाइए। ठीक है अविनाश जी, समय की कमी है। बृजमोहन जी आखिरी कमेंट। मुकेश जी, लाउड स्पीकर उतारने की कोई बात नहीं है। लाउड स्पीकर की आवाज नियमों के अंतर्गत होनी चाहिए और इसको सुनिश्चित कर लिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में इस पे नियंत्रण भी किया गया है। जहां थोड़ा बहुत काम बचता है वहां पर हो जाए। मेरी जानकारी है कि 90% धार्मिक स्थलों पर लोगों ने स्वयं नहीं, बात मस्जिद की शुरू होती है और आप धार्मिक स्थल पर चले आते हैं। बात मस्जिद की शुरू होती है और आप धार्मिक स्थल पे चले आते हैं। आप उसमें मंदिर को समेट लेते हैं, गुरुद्वारे को। अरे ना गुरुद्वारे से किसी को प्रॉब्लम है ना मंदिर से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मस्जिद के अजान से है कि जो उठ के प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। सारे मेहमान जितने हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राज ठाकरे और एमएनएस ने अजान के मुद्दे को लेकर, लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर जो उठाया है, महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा जरूर गई है। लेकिन यह भी बात सही है कि राज ठाकरे अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक जमीन है महाराष्ट्र में खिसकती जा रही है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे उन्हें अपनी जमीन जो है वापस मिल सकती है। फिलहाल राज ठाकरे के लिए हो सकता है ये राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम इसके खिलाफ लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे, चाहे कोई लड़े या ना लड़े। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।